हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह और आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 5। आज से जो भी क्लासेस होंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, चाहे क्लास 6 हो चाहे 7 हो, सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 2:3:5। When R gives rupees 400 to Q, then ratio of their share becomes 3:5:7. Find the total sum. देखो, एक सम है, ठीक है ना, और वह तीन लोगों में डिवाइड किया जा रहा है और पी क्यू आर में 2:3:5 में। फिर आर ने क्या किया, 400 रुपीज़ किसको दे दिया, क्यू को दे दिया, तो जिससे कि रेशियो हो गया 3:5:7 हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं रेशियो से और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे आपने लिखा P और यहाँ पे आपने लिखा Q और यहाँ पे आपने लिखा R। पी क्यू आर मैंने लिख दिया और रेशियो मैंने लिख दिया 2:, आपने लिखा 2:3 और यहाँ पे कितना है तो आप कहोगे 5 है। बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर रेशियो कितना हो गया, कहोगे 3:5 और ये कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, 3:5:7। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब आर ने क्यू को पैसा दिया तो पी, क्या पी के शेयर में कोई चेंज आएगा? नहीं। अगर पी को पहले केस में कुछ मिला होगा, मान लेते हैं एक्स मिला होगा, तो जब आर क्यू को देगा तो क्या उसका पैसा कम ज़्यादा होगा? नहीं होगा। पी का जो पैसा है वो कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको पी के रेशियो को क्या कर देना है, सेम कर देना है। पी के रेशियो को आपको सेम कर देना है। इसका मतलब ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ? तो अब 3 का मल्टीप्लाई सब में होगा, ठीक है ना, रेशियो में। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 3 2 कितना लिखोगे, 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 कितना होगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15। नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10, और यहाँ से 2 7 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 14। अब बहुत आराम से आप देख सकते हो। देखो, रेशियो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रेशियो वही है, 6 9 15 अपने आप में वही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ए और ए का जो शेयर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो लेन देन नहीं कर रहा है। अब आप देखो, आर के पास 15 यूनिट था, उसने किसको दिया, तो आप कहोगे आर के पास 15 यूनिट था, उसने किसको दिया, क्यू को दिया। अब 1 यूनिट आर का कम हो रहा है, देख रहे हो ना, आर का 1 यूनिट पैसा कम हो रहा है, और कितना था, 15 से 14 हुआ। अब आप कहोगे क्यू के पास 9 यूनिट था, अब उसका कितना हो गया, कहोगे 10 यूनिट हो गया। मतलब 1 यूनिट पैसा बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है, 1 यूनिट, तो आप कहोगे कि क्यूब का बढ़ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट का चेंज आ रहा है 400 रुपए के लेन देन करने से। तो आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 400। 400 होगा बिल्कुल। इसका मतलब कि अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पूछा है फाइंड दी टोटल सम, टोटल सम है कितना, तो टोटल सम आप देखोगे कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 15, तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 6 + 9 15, और 15 कितना हो गया, 30। इसका मतलब टोटल सम अगर रेशियो में बात करें तो 30 यूनिट है, और 1 यूनिट जो है 400 के बराबर है, तो 30 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 34 जा कितना होता है, 120। ठीक है, मतलब 400 का मल्टीप्लाई हम 30 में करने जा रहे हैं, और टोटल सम हो जाएगा 30 इंटू 400, और 30 इंटू 400 आप बड़े आराम से कर दीजिए, लास्ट में 3 जीरो लिख दो, और 3 4 जा हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आ रहा है 12,000। तो जो टोटल सम है वो कितना आ गया, 12,000। देखो क्वेश्चन इजी था कि नहीं? जो लेन देन ना करे, ठीक है ना, उसको क्या कर देना है, उसके यूनिट को सेम कर देना है। आगे हम ऐसे और भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हेन 40 बॉयज लेफ्ट द क्लास देन रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 3:2। किसी क्लास में 40 बॉयज चले जाते हैं क्लास छोड़कर, तब उसके बाद रेशियो 3:2 हो जाता है बॉयज और गर्ल्स का। फिर कह रहा है आफ्टर दैट 10 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास देन रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। अब देखो, अब बॉयज के चले जाने के बाद रेशियो 3:2 का है, उसके बाद 10 न्यू गर्ल्स आई और रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 6:5 का हो गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बिफोर लीव द क्लास। ठीक है, आपको बताना है कि स्टार्टिंग में जब 40 बॉयज गए थे
ठीक है ना। जाने से पहले 40 बॉयज के जाने से पहले क्लास की स्ट्रेंथ क्या थी। तो आप यहाँ पे क्या कहो, या मान लो, अब सिंपल मान लो कि 40 बॉयज चले गए, हमने मान लिया 40 बॉयज चले गए हैं, और जो हमारा रेशियो है वो हमारा रेशियो कितना है, तो आप कहोगे जो रेशियो इस समय है वो 3:2 का है। किसका, तो आप कहोगे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। हम अब यहाँ से मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, और देखो ध्यान से फिर कौन आ रहा है, तो आप कहोगे कि 10 गर्ल्स आ रही हैं, तो जिसकी वजह से रेशियो कितना हो गया, तो आप कहोगे रेशियो हो गया 6:2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है और 10 गर्ल्स आ रही हैं, तो क्या बॉयज बढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे बॉयज नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बॉयज को कांस्टेंट कर देना है, मतलब बॉयज के रेशियो को क्या कर दो, सेम कर दो। तो ऊपर 3 नीचे 6, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रेशियो 6 यूनिट बॉयज हैं और 4 यूनिट गर्ल्स। अब 6:5 दूसरा रेशियो मैंने लिख दिया, बहुत ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 6:4 का रेशियो है क्लास में बॉयज और गर्ल्स का, 6:5 हो गया कब, जब 10 गर्ल्स आई तब। इसका मतलब कितने यूनिट गर्ल्स आई, तो आप कहोगे 1 यूनिट गर्ल्स बढ़ रही हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। अब 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो अब ये बताओ 6 यूनिट कितने के बराबर होगा, बॉयज पूछा है ना, तो आप कहोगे 6 यूनिट हो जाएगा 60 के। ठीक है, 60, इसका मतलब कि इस समय क्लास में 60 बॉयज हैं। अब आपसे कह रहा है कि जाने से पहले कितने थे, तो आप कहोगे 40 गए हैं, 40 के जाने के बाद 60 हैं। इसका मतलब टोटल बॉयज कितने हैं, तो आप लिखोगे कितना, 40 प्लस कितना लिख दोगे, 60, और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100 बॉयज आ गए। ये हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब किताबों में ये ऐसे भी लिखा रहता है, किताबों में कैसे लिखा रहेगा, 3:2 का रेशियो है तो 3x मान लो, ठीक है, डिवाइड बाई 2x मान लो, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का, और इसमें क्या कर दो, 10 प्लस कर दो, दूसरा मेथड है x का। अब देखो हमने क्या कहा, 3x बॉयज हैं और 2x प्लस 10 इस समय गर्ल्स हैं, और ये रेशियो किसके बराबर है, तो आप कहोगे ये रेशियो 6/5 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आ जाएगा 15x आ जाएगा, अब तो सॉल्व कर ही लोगे, और यहाँ से हो जाएगा 12x इज इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा 60। अब देख रहे हो ना 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 12x इधर आएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी 60, x हो जाएगा 20, x जब 20 होगा तो 3x बॉयज हैं, तो कितने बॉयज हैं, 3x इज इक्वल टू 60, x 20 आ गया, 20 यहाँ रखोगे 60 आ जाएगा। मतलब x से भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो से आपको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। When 60 liters mixture is taken, then difference of milk and water become 40 liters. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। देखो एक मिक्सचर है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5 व्हेन 60 लीटर मिक्सचर इज टेकन। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एसबीआई पीओ के प्री में आया था इसी साल 2019 की अगर हम बात करें तो आया था। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ लोग नहीं कर पाए थे वहाँ पे जाके। देखो क्या कह रहा है, 7:5 का रेशियो मान लेते हैं, ये वेसल है, इसमें 7:5 का रेशियो है। अब ध्यान से देखो 7:5 मैंने लिख दिया, किसका रेशियो है, तो आप कहोगे कि मिल्क और वाटर का। अब यहाँ पे ये बताओ 60 लीटर अगर आपने निकाल दिया तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे जितना लीटर मिक्सचर निकालो रेशियो कभी नहीं चेंज होता है। तो रेशियो अभी भी कितना है, 7:5 है, कोई दिक्कत। 60 लीटर निकालिए चाहे 100 लीटर निकालिए, रेशियो आपका नहीं चेंज होता है। रेशियो कब चेंज होता है, जब अलग से या तो मिल्क ऐड करो या तो वाटर ऐड करो। तो आपने देखा 7:5 का रेशियो था, आपने 60 लीटर मिक्सचर निकाला, तो अभी भी रेशियो क्या है, तो अभी भी रेशियो कितना है, 7:5। तो इस समय करंट में क्या कह रहा है कि जो मिल्क है ना वह 40 लीटर ज़्यादा है। डिफरेंस दिया है मिल्क और वाटर का, तो ये बताओ मिल्क 7 यूनिट है और वाटर कितना है 5 यूनिट, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि मिल्क वाटर से 2 यूनिट ज़्यादा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 2 यूनिट की वैल्यू लिखोगे 40, यही लिखोगे ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। और मिक्सचर है कितना, तो कहोगे कि 12 यूनिट है। तो ये बताओ 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो 12 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे 240 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब इस समय
इस समय 240 लीटर का मिक्सचर है और पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो आप कहोगे कि 60 लीटर निकालने के बाद 60 लीटर निकालने के बाद 240 है, तो पहले जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो कहोगे 60 क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 60 आपने किस में प्लस कर दिया, 240 में, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 300 लीटर हो गया। क्लियर हुआ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5, ठीक है ना, इन द वेसल है आगे। क्लियर हुआ। मिक्सचर कोई है, उसमें रेशियो कितना है, 7:5 का है, उसमें से 60 लीटर मिक्सचर टेकन किया गया, तो 60 लीटर मिक्सचर टेकन किया, फिर भी रेशियो 7:5 ही रहेगा। अब 7:5 का डिफरेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट 40 के बराबर है, 1 यूनिट कितना आया, 20 के बराबर हुआ। अब उसके बाद आपने 12 यूनिट निकाला, तो 12 यूनिट आ गया 240 और 60 प्लस कर दिया जो निकाला था, 300 लीटर्स आपका आ गया। क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि अ वेसल कंटेन्स 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। इफ 48 लीटर्स मिल्क एंड 32 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि 80 लीटर का मिक्सचर है, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो दो तरीके हैं, कुछ लोग देखेंगे तुरंत मिल्क और वाटर को अलग अलग कर लेंगे। ये 4:1 का रेशियो है, कहेंगे कि 5 यूनिट, देखो मिल्क निकाल लो आप, वाटर निकाल लो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, कहोगे 5 यूनिट जो है 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 16 के। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो कहोगे 64 लीटर मिल्क है और ये 16 लीटर क्या है, वाटर है। क्लियर है ना। अब आप 48 लीटर यहाँ से ऐड करोगे, तो ये हो गया 48, मिल्क 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 में ऐड होगा, वाटर वाटर में ऐड हो रहा है ना। अब 32 लीटर आपने क्या ऐड कर दिया, 32 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब ऐड कर दो, यहाँ से हो जाएगा 112 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 48। तो 112 और 48 का रेशियो क्या होता है, तो 112 48 का रेशियो होता है 16 7 जा होता है 3 जा, 7:3 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको, कैसे करना है, डायरेक्ट देखो ध्यान से। क्या कह रहा है कि 80 लीटर है, 80 लीटर है, रेशियो क्या है, तो आप कहोगे रेशियो जो दिया गया है 4:1 का दिया गया है। ये बताओ 5 यूनिट कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 5 यूनिट 80 के बराबर है। अभी भी 1 यूनिट निकाला था ना आपने, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो कहोगे 1 यूनिट 16 के बराबर है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 16, 5 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, 48 लीटर, 48 लीटर में कितने यूनिट होगा, ये बताओ। 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट है 16 के बराबर, तो 48 लीटर की अगर बात करें तो कितने यूनिट आएंगे, कहोगे 3 यूनिट। 48 लीटर का मतलब 3 यूनिट ऐड हो रहा है, और 32 लीटर का मतलब 2 यूनिट। समझ में आ रहा है ना, 1 यूनिट 16 के बराबर, तो 32 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 16 लीटर के बराबर है, तो 32 लीटर्स 2 यूनिट के बराबर होगा। तो डायरेक्ट नहीं देख रहे हो, 3 यूनिट क्या ऐड हो रहा है, मिल्क, तो यहाँ 3 प्लस कर दो रेशियो में डायरेक्ट, और यहाँ पे 2 यूनिट वाटर में प्लस कर दो, तो यहीं से डायरेक्ट रेशियो कितना हो गया, 7:3 का आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, कि मिल्क मिल्क में और वाटर वाटर में, अगर अलग अलग रहेगा तब आप बेसिक से सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा बन रहा था कि 1 यूनिट 16 के बराबर, तो 48 कितने के बराबर हुआ, 3 यूनिट के, और 32 2 यूनिट के, और मैंने क्या किया, रेशियो में प्लस कर दिया, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। अ मिक्सचर ऑफ 360 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अभी भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम अभी इसमें एक तरीका बता रहे हैं, और बहुत ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आप बेसिक समझ लो कि आपके दिमाग में आता है कि कौन कांस्टेंट कब रहता है, कब बढ़ जाता है। तो पहले ऐसे देखो, मैंने कहा ये क्लास है, उस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कितने स्टूडेंट हैं, 50। मैंने कहा उसमें से 30 बॉयज़ हैं, और गर्ल्स जो हैं कितनी हैं, 20 हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूँ बस आपको, एक क्लास में 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे जो रेशियो होगा वो 3:2 का होगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि रेशियो 3:2 ही है ना। अब मैंने कहा कि इसमें 50 बॉयज और आ गए, ठीक है ना। 50 बॉयज जब आ जाएंगे तो आप कहोगे क्लास में जो है, क्लास में बॉयज जो हैं 80 हैं, और गर्ल्स इसमें कितनी हैं, 20 हैं। ठीक है, अब ये बताओ पहले रेशियो क्या बता रहे थे आप, पहले रेशियो आप बता रहे थे 3:2 का। अब रेशियो क्या बताओगे, अब रेशियो आप बताओगे 4:1 का। ठीक है ना, और पहले रेशियो क्या बता रहे थे आप, पहले बता रहे थे 3:2 का। अब बताओ क्या गर्ल्स
का रेशियो चेंज हुआ, तो आप कहोगे बिल्कुल चेंज हो गया, 3:2 था पहले, अब 4:1 हो गया, रेशियो चेंज हो गया। क्या नंबर्स गर्ल्स गर्ल्स बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो आपको गर्ल्स न तो बढ़ी न तो घटी हैं, क्योंकि बॉयज ऐड हो रहे थे। तो आपने देखा, यही चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो कि जब रेशियो चेंज हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट में आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि गर्ल्स तो बढ़ी नहीं तो रेशियो कैसे चेंज हो गया। तो रेशियो ऐसे ही चेंज होता है, आपने देख लिया ना कि रेशियो इस तरह से चेंज होता है कि अगर कुछ बढ़ गया इधर तो जब कैंसिल करोगे तो चेंज तो होना ही होना है। ठीक है, तो किसी एक के बढ़ जाने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका परसेंटेज रेशियो कम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 360 लीटर है और रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का, तो आप कहोगे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 7:5। ये मिल्क और वाटर हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7:5। बहुत ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा है कि मिक्सचर कितने यूनिट है टोटल, तो आप कहोगे कि 12 यूनिट है। रेशियो में अगर बात करोगे तो 12 यूनिट है, 7 यूनिट आपका मिल्क है और 5 यूनिट आपका वाटर है। 12 यूनिट है आपका मिक्सचर, और कितने के बराबर है, तो कहोगे 360 के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए 12 यूनिट जो है वह 360 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट जो है वह 30 के बराबर है। 30 आएगा ना, 12 3 जा 36, 30 आ जाएगा। अब ये बताओ, आप ऐड क्या कर रहे हो, लिखा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। आप वाटर ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है कि मिल्क कांस्टेंट है, मिल्क ऐड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2:3 का रेशियो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है रेशियो, 2:3 का हो जा रहा है। तो अब मिल्क को कांस्टेंट कर लो, क्योंकि मिल्क ऐड नहीं हुआ है। जब भी एक क्वांटिटी ऐड हो दूसरी कांस्टेंट रहे तो उसके रेशियो को सेम कर लो। तो 7:2 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से। ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जब होता है 10, 7 2 जा कितना हो गया, कहोगे 14, और 7 3 जा कितना होता है 21। बहुत ध्यान से देखिए। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पुराने रेशियो को भूल जाइए, जैसे मल्टीप्लाई करो पुराने रेशियो को भूल जाइए। 14:10, 14:21। अब बताओ, मिल्क तो कांस्टेंट हो गया ना, तो 14 14। अब पहले वाटर कितना था, तो कहोगे पहले वाटर 10 था, अब 21 हो गया। अब बताओ कितने यूनिट वाटर आपने ऐड किया, तो कहोगे सर 11 यूनिट वाटर ऐड हो रहा है। अगर 11 यूनिट वाटर ऐड हो रहा है तो 1 यूनिट 30 के बराबर है मिक्सचर। ठीक है ना, 1 यूनिट इस क्वेश्चन में 30 के बराबर है, तो 11 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे 11 यूनिट कितने के बराबर होगा। तो अब देखो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दिए हो तो ये रेशियो नहीं लेके चलोगे। मैं लिखा इसलिए था कि आपका आंसर कभी कभी दूसरा नहीं लगता है, रीजन यही होता है। तो देखो, मैंने जानबूझ के लिखा था। अब यहाँ पे 12 यहाँ पे नहीं लिखोगे, या जब भी रेशियो का मल्टीप्लाई करो तो पुराने रेशियो को भूल जाइए। यह नया रेशियो है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 14:10 का रेशियो है, 14:21 हो गया। अब पता है क्या करना है आपको, अब 14 और 10 को प्लस करो, टोटल कितने यूनिट है मिक्सचर, कहोगे 24 यूनिट है। तो अब 24 यूनिट जो है वह कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 24 यूनिट जो है वह 360 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 यूनिट जो है वह 360 के बराबर है। ठीक है, 24 यूनिट 360 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा आपका 15 के, 15 आएगा। ठीक है, और 11 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 165 के। तो क्वेश्चन में देखा आपने रेशियो का, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन में पहले निकाल दिया था कि देखो 360 12 यूनिट के बराबर है, लेकिन सही था, लेकिन जैसे ही रेशियो मल्टीप्लाई हुआ वैसे ही अब पुराना रेशियो खत्म, पुराने रेशियो की बात ही नहीं करनी है। तो हमें 14 और 10 लेके चलना है। तो 24 यूनिट 360 के बराबर है, 1 यूनिट 15 के बराबर है। तो 11 यूनिट बढ़ा था, तो 11 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 165 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 165 लीटर वाटर आपने ऐड किया। इतना ऐड करोगे तब रेशियो 2:3 होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट इसमें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लो। और यह क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसी से आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप कहोगे कि सर जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपने बताया उसको पहले उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बता दो। तो पहले उसी तरीके से देख लेते हैं कि 240 लीटर मिक्सचर है और उसमें मिल्क कितना है, तो कहोगे कि मिल्क 90% है, वाटर जब 10% है तो मिल्क कितना हो गया। अ मिक्सचर ऑफ 240 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 20%। अब बताओ 10% वाटर है, कितना वाटर मिलाया जाए कि 20% वाटर हो जाए। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है।
ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है, तो कहोगे मिल्क कांस्टेंट है। तो चलो देखो, पहले तो आपको जो मैंने बताया उसी तरीके से, तो अब यहाँ पे सिंपल आप पता है क्या करो, आप 10% कर लो, 9:1 हो गया। मतलब 10% अगर वाटर है तो 90% क्या है, मिल्क है 90%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9:1 का रेशियो हो गया, ठीक है ना। अब इस समय 20% वाटर है तो कहोगे इस समय 80% मिल्क है, मतलब रेशियो क्या बन गया, तो कहोगे 4:1। पहले तो आपको उसी तरीके से बता दे रहे हैं, फिर अपना तरीका हम बताएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:1, अब ये हो गया 4:1, 4:1 हुआ ना। अब बताओ ये मिल्क है और ये वाटर है, पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया। अब यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू 240 मत लिखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा अभी, मिल्क को कांस्टेंट करना है। तो मिल्क यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 4, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे 4 से, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे 9 से। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, 36 बन रहा है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर हुआ। तो मिल्क और वाटर का रेशियो इस समय कितना है, क्वेश्चन ये बन गया। A mixture contains milk and water in the ratio of 36 and 4. How much water should be added so that ratio becomes 36:9? तो आप कहोगे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले तो 1 यूनिट निकालें ना, तो मिक्सचर कितने यूनिट है, तो कहोगे मिक्सचर 36 + 4 40 यूनिट है। तो 40 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, तो कहोगे 240 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, कहोगे 6 के। तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो कहोगे 30 के बराबर है। तो क्लियर हुआ। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। तो आपका आंसर 30 आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर परसेंटेज दिया जाए तो जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करिए। 1 मिनट में आप इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब 10 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये मेथड सब यूज करते हैं जो मैंने बताया, ये सबको पता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, सिंपल, कि 240 लीटर्स आप मिक्सचर लिखिए, पहले यहाँ मिल्क लिखिए, वाटर लिखिए, मिल्क लिखिए और यहाँ पे वाटर लिखिए। अब बताओ वाटर पहले कितना था 10%, अब कितना हो गया, तो अब कहोगे 20% हो गया, लिख दिया। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे पहले 90 था, अब कितना हो गया, अब कहोगे इस समय 80 हो गया। बहुत ध्यान से देखो, मैं एक आपको फार्मूला बता रहा हूँ और ये भी बताऊंगा फार्मूला क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आप लिख लोगे और आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, कितना वाटर ऐड करना है, पता है कितना ऐड करना है, आपको क्या लिखना होता है, क्वांटिटी इनटू चेंज। तो क्वांटिटी कितने लीटर है, तो कहोगे क्वांटिटी तो 240 है, इनटू चेंज, चेंज चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो सेम ही रहेगा। तो 10% का आ रहा है तो उसको परसेंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाता है। 240 इंटू 10 चेंज लिख दिया, डिवाइड बाई कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्या है, तो मिल्क। तो मिल्क की दो वैल्यू हैं, तो हमेशा दूसरे केस में जो वैल्यू होगी वही लिखनी होगी। तो 80 से आप डिवाइड कर दो और ये आंसर कितना आ गया, तो आपने आंसर बता दिया 30। क्लियर हुआ, आंसर कितना आ गया 30। तो क्वेश्चन में यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू चेंज डिवाइड बाई डिफरेंस, सॉरी क्वांटिटी इंटू चेंज डिवाइड बाई कांस्टेंट, ठीक है ना, क्वांटिटी इंटू चेंज डिवाइड बाई कांस्टेंट। क्लियर हुआ, 30 आ गया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख लो ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है, नहीं तो कहोगे कि कहाँ से आया। अब बहुत ध्यान से देखिए कहाँ से आ रहा है। देखो मैंने कहा कि 240 लीटर का मिक्सचर है, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। अब मैंने कहा 240 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क भी है वाटर भी है। अब मैंने कहा कि मैंने x लीटर वाटर ऐड कर दिया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मैंने कहा x लीटर हम ऐड कर रहे हैं, मैंने x लीटर वाटर ऐड किया। तो बताओ मिक्सचर कितने लीटर का हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मिक्सचर जो है सर वो 240 प्लस x लीटर का हो जाएगा, कोई डाउट। अब आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर पहले कितने लीटर का था, तो आपने बताया 240 लीटर का। अब इस समय मिक्सचर कितने लीटर का है, तो आपको 240 प्लस x का है, ठीक है। कुछ मत बताओ कि मिल्क कितना है वाटर कितना है, बस एक चीज आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताओ कि मिल्क पहले कितना परसेंट था, ठीक है ना, तो मिल्क कितना परसेंट था पहले, तो कहोगे सर पहले 10% वाटर था तो 90% इसमें मिल्क था। तो अब यहाँ पे 90% मैंने लिख दिया, क्लियर है, 90% ऑफ 240 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि ये बताओ इस समय करंट में मिक्सचर कितने लीटर का है, तो आपने बताया 240 प्लस एक्स का। फिर मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ कि मिल्क कितना है, तो कहोगे 80%, कितना बताओगे 80%,
किसका 80%? तो कहोगे 240 प्लस एक्स का 80% इसमें क्या है? मिल्क है। क्लियर हुआ? अब बताओ दोनों केस में मिल्क की क्वांटिटी अलग है कि सेम है? कहोगे दोनों में तो सेम ही है, मिल्क तो ऐड ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो। बात समझ में आया? और जब आप x इज इक्वल टू लिखोगे ना तो फार्मूला आ जाएगा क्वांटिटी इंटू चेंज डिवाइड बाई कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये 90% ऑफ 240 है, यहाँ से 80% ऑफ 240 होगा, तो पता क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 240 और इंटू 10% हो जाएगा। ठीक है ना? और 80% का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x निकालोगे तो 80 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यहाँ से आता है। आप रब पे करके देखिएगा इसको, x इज इक्वल टू जैसे लिखोगे वैसे आ जाएगा, 240 इंटू 10 डिवाइड बाई 80 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ मिक्सचर ऑफ 420 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 20%, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम 30%। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बस हमें लिखना है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा मिल्क, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा वाटर। तो अब आप क्या कहोगे कि वाटर तो पहले कितना था? 20%, अब कितना है? तो कहोगे अब कितना हो गया? 30% हो गया। क्लियर हो रहा है? अब आप लिख दो मिल्क। मिल्क कितना था पहले? तो कहोगे मिल्क था 80%। ठीक है, अब कितना हो गया? कहोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना लिखोगे भी नहीं, 70% हो गया। अब आप क्या कहो? फार्मूला लगा दो। कहोगे कि क्वांटिटी इंटू चेंज। क्वांटिटी कितना है? कहोगे 420 इंटू चेंज। तो चेंज कितना है? तो चेंज 10% का है ना, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, 10 आया। डिवाइड बाई क्या करोगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है? 70। 70 से डिवाइड कर दो और ये 0 0 कट गया और ये हो जाएगा 60। 7 6 जा 10 6 जा हो जाएगा 60 लीटर। आपका आंसर आ गया। देखो अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका रेशियो आ जा रहा है, क्वांटिटी इंटू चेंज डिवाइड बाई कांस्टेंट। कोई भी पूछेगा तो आप बता दो कि कहाँ से आया है। क्लियर हो रहा है? इजी लगेगा अगर इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजी लगेगा क्योंकि सबके दिमाग में भी रेशियो वाला रहता है, रेशियो बराबर करो फिर सॉल्व करो, पहले इसका रेशियो बनाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल आरआरबी में, तो आरआरबी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। A mixture of 1200 liters of milk and water containing 30% water. When 600 liters mixture are taken and replaced by x liter water, then water becomes 40%. Find x. देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्या कह रहा है कि 1200 लीटर का मिक्सचर है, तो यहाँ पे लिखा आपने 1200 लीटर। ठीक है, अब कुछ लोग पता क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे, लिखेंगे 1200 इंटू, लिखेंगे चेंज, कहेंगे 10 का डिवाइड बाई कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे ढूंढ लिया? कहेंगे 40% वाटर है तो 60% मिल्क है और आंसर बता दिया और क्वेश्चन है गलत। गलत हो गया आपका क्वेश्चन। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक लाइन यहाँ पे ऐड है, व्हेन 600 लीटर्स मिक्सचर आर टेकन। तो बहुत ध्यान से देखिए कि 1200 लीटर का मिक्सचर है और मैंने कहा कि इसमें से आपने 600 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया। ठीक है, तो पहले पहले वाटर कितना था? 30% था, 1200 में 30% था, तो 600 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। तो अब मिल्क और वाटर कितना हो जाएंगे? कहोगे मिल्क और वाटर वही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होता है, मैंने बताया था अभी। 30% वाटर पहले भी था, 30% वाटर अभी भी है। और मिल्क कितना है? तो कहोगे मिल्क जो है इस समय वो 70% है। अब चेंज कब हो रहा है? जब आप एक्स लीटर यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो। एक्स लीटर वाटर ऐड करने पे कितना हो गया? वाटर 40% हो गया और ये कितना हो गया? ये हो गया 60% हो गया। क्लियर हुआ? अब बताओ, आपका क्वेश्चन ये बन गया कि 600 लीटर का मिक्सचर है, 1200 में से 600 निकाला तो 600 ही बचा ना। 600 लीटर का मिक्सचर है जिसमें वाटर है 30%, एक्स लीटर वाटर ऐड करने पे वाटर हो गया 40%। अब क्लियर हुआ? आपको 1200 भूल जाइए, अब आपको 600 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि 600 लीटर मिक्सचर तो आपने निकाल ही लिया। तो मिक्सचर को चाहे आप 10 लीटर कम करो चाहे 20 लीटर कम करो, जो रेशियो स्टार्टिंग का रहता है वही रहता है। चेंज कब होता है? जब अलग से ऐड करते हो। अब तो आपका क्वेश्चन बन गया ना। अब फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। क्या कहोगे? कहोगे मिक्सचर इनटू चेंज। तो मिक्सचर कितने का है? तो कहोगे मिक्सचर जो है वो 600 का है, इनटू चेंज। चेंज कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है ना। डिवाइड बाई कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इस समय कितना है? इस समय मिल्क कहोगे 60। अब देख लो सिंपल 100 लीटर आ गया, 100 लीटर आ गया यहाँ पे। क्लियर हुआ? आंसर आपका कितना आ गया? 100 लीटर। तो क्वेश्चन इजी हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या है।
फिर से बता दे रहे हैं, 1200 लीटर का मिक्सचर था, 600 लीटर निकाल दिया तो 600 बचा। जब 600 लीटर मिक्सचर था तो उसमें 30% वाटर था और 70% मिल्क था। एक्स लीटर आपने वाटर ऐड किया तो वाटर कितना हो गया 40%, तो मिल्क कितना हो गया 60। तो वही वाला फार्मूला, क्वांटिटी इंटू चेंज डिवाइड बाई कांस्टेंट, और सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत तरीके से कर सकते हो, 4-5 तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको अलग तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानो टाइम आपको सेव करना है एग्जाम में कैसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 400 लीटर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 10% सॉल्ट, हाउ मच वाटर शुड बी एवेपोरेटेड सो दैट सॉल्ट बिकम 20%। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में क्या करा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एवेपोरेटेड सो दैट सॉल्ट बिकम 20%। अब कहोगे सर जो अभी आपने फार्मूला बताया क्या कर सकते हैं उससे, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्ट और यहाँ पे लिखना है आपको वाटर, किसी को पहले बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% है सॉल्ट, लिख लो, तो 90% हो गया। अब आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से राइटिंग मत वहाँ लिखिएगा कि ब्लैक पेन से सॉल्ट लिख रहे हो, वाटर लिख रहे हो, ब्लू पेन से आप 1090 लिख रहे हो, इतना तो इतनी समझदारी तो है ही आप लोगों को। ठीक है, अब 20% क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया। वाटर कितना हो गया, वाटर आपका हो गया 80%। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें वही फार्मूला लगाओ। क्या लगाओगे फार्मूला, क्वांटिटी इनटू चेंज। तो क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी है आपकी 400 लीटर की। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। 10% सॉल्ट है, हाउ मच वाटर शुड बी एवेपोरेटेड, एवेपोरेट करना है वाटर को। ठीक है ना, कितना वाटर को और कम किया जाए, एक तरीके से वाटर कमी होगा और सॉल्ट आपका 20% हो जाए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या करा है ना, कि वाटर कम होगा, इवेपोरेट करोगे, खूब बॉयल करो, ऑयल बॉयल करो पानी को, तो क्या होगा, तो पानी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वही कह रहा है कितना लीटर कम किया जाए वाटर को कि आपका सॉल्ट जो है वो 20% हो जाए। तो सिंपल सा है, क्या करना है, 400 लिख दिया आपने, क्वांटिटी इंटू चेंज, चेंज साफ साफ दिख रहा है 10% का। ठीक है ना, तो परसेंट नहीं लिखते हैं क्योंकि नीचे भी परसेंट ऊपर भी कैंसिल हो जाता है। डिवाइड बाई कांस्टेंट, अब देखो इस बार अब कंफ्यूजन होता है, 80 से डिवाइड करेंगे कि 20 से, तो बताओ क्या सॉल्ट की क्वांटिटी चेंज होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। सॉल्ट तो जितना पहले था वही है, परसेंटेज चेंज होता है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। तो यहाँ पे आप 20 से डिवाइड कर दो, जब 20 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 200 लीटर आ जा रहा है। यहाँ से आंसर कितना आया, 200 लीटर आया। अब बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, 200 लीटर आ गया, इजीली आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A mixture of X liter of salt and water contains 20% salt. When 80 liter water is evaporated, then salt becomes 30%. Find X। उल्टा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्ट लिख लिया और यहाँ पे वाटर लिख लिया। तो सॉल्ट कितना है, तो आप कहोगे सॉल्ट जो है पहले 20% था, अब जो सॉल्ट है कितना हो गया, 30% हो गया। क्लियर है, पहले 20% था, अब कितना हो गया 30%। वाटर पहले कितना था, जब ये 20 था, तो क्योंकि मिक्सचर अपने आप में 100% होता है, जानते रहिए, और ये कितना हो गया 70% हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, क्वांटिटी इनटू चेंज। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट कि 20% सॉल्ट था, वाटर को कम करने की वजह से वाटर कितना, सॉल्ट कितना हो गया 30% हो गया। तो क्वांटिटी इनटू चेंज करना है। क्वांटिटी आप लिखोगे कितना, कहोगे क्वांटिटी तो नहीं दी गई है, तो क्वांटिटी क्या लिखोगे, एक्स, एक्स दिया है, इनटू चेंज, चेंज साफ साफ दिख रहा होगा 10 का, डिवाइड बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, कहोगे कांस्टेंट 30 है, 30 है ना, जो बढ़े घटे ना वही कांस्टेंट लेना है उसी को। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आप कुछ यहाँ कैलकुलेट मत करिए क्योंकि 80 तो दिया ही है ना, 80 लीटर एवेपोरेट करना है, तो उसी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 80, और जीरो जीरो क्या हो गया कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 240। बात समझ में आया, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लियर हुआ। अब पता है जब आप इस पे क्वेश्चन बना लोगे 4-5, तो आप ये भी नहीं लिखोगे, आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे। ठीक है ना, ऐसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा अच्छा क्या है, यहाँ पे एक्स है, तुरंत आप कहोगे क्वांटिटी इनटू चेंज, कहोगे अच्छा कितना था सॉल्ट, 20 था, 30 हो गया, 10 लिखा चेंज, डिवाइड बाई कहोगे कांस्टेंट, कहोगे कांस्टेंट सॉल्ट ही है इस समय, 30 से डिवाइड करोगे और क्या लिखोगे 80 लिखोगे। मतलब इतना टाइम लगेगा आपको, 5 से 6 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और 240 आ गया, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वांटिटी लिखो, चेंज देखो, चेंज तुरंत पता चल जाएगा कितना चेंज, 10 का, कांस्टेंट से डिवाइड करना है, कांस्टेंट से, जो बढ़ नहीं रहा है घट नहीं रहा है।
तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो वीडियो 6, 7, 8 जो भी हम लेकर आएंगे, आप 1 बाई 1 क्वेश्चंस पढ़िए, नोट्स बनाइए। और हाई लेवल के क्वेश्चन तो हम मिक्स करके पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। जब हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो एक वीडियो में हम 4 से 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम हाई लेवल भी पढ़ाने वाले हैं, आपको परेशान मत होइए। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि हाई लेवल सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 80 to 90% हैं जो बेसिक ही पढ़ना है उनको, 10% हैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम। ठीक है, अभी फेसबुक पे जो भी क्वेश्चन इंस्टा पे जाता है उसको आप सॉल्व किया करिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको नोट डाउन करके रखिए, जब भी ओपन होगा तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नहीं तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। और देखिए होमवर्क है आप लोगों के लिए, जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड है, और कुछ न कुछ आप वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। अगर भले ही आपने 4 बार 5 बार रेशियो पढ़ा है, मेरी कोशिश रहती है कुछ नया आपको बताया जाए, कुछ न कुछ नया बताया जाए। हमें पता रहता है आपको कितना आ रहा है कितना नहीं, किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। देखो क्योंकि एक हज़ार टाइप की वीडियो पढ़े हैं, अगर आप यूट्यूब पे आप देखोगे तो सब पढ़ा रहे हैं टीचर, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, उसी को आपको फॉलो करना है। इस क्वेश्चन पे टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह से, इस तरीके से है पढ़ाई। मैं बार बार कर रहा हूँ, पढ़ाई अब करते रहिए। गवर्नमेंट ही आपका एक विकल्प है, और प्राइवेट तो आप देख ही रहे हो, ठीक है क्या होने वाला है। तो गवर्नमेंट ही आपका एक विकल्प है, अच्छा करना है तो गवर्नमेंट एक विकल्प है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को थोड़ी कम टेंशन होती है, ठीक है, इसलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। तो चलिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। संडे को टेस्ट पेपर होता है उस पर अपलोड, तो आप टेस्ट जरूर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।